अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही एजुकेटेड हो गए हैं। उन लोग रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलते हैं अनपढ़ जाहिल, यानी रसूल कुछ नहीं जानते थे और ये अपने आप को अल्लामा मौलाना और ना जाने मुहद्दिस मुहक्किक मुदब्बिर गिनाते हैं। इन लोगों से हम पूछना चाहते हैं ये किसके बदौलत हो रही है? क्या वो हदीसें पढ़ करके मुहक्किक बन रहे हो? क्या वो तफसीर पढ़कर मुहद्दिस बने हो? क्या वो कुरान पढ़कर मुहक्किक बने हो जो रसूल पे नाजिल हुआ? क्या रसूल के सीरत मुबारका को पढ़कर आप मुहक्किक और मुदब्बिर बने हो? मौलाना तो छोटा ही पद हो जाता है उस एतबार से, और इतने बड़े बड़े पोस्ट लेकर कहता है, उसी के बारे में बोलता है नबी अनपढ़। और ये दो चार गो डिग्री रसूल के ही कौलो फेल और वगैरह को अपना कर उसको तफसीर लिखकर उसकी वजाहत करके ये अपने आप को एजुकेशनल कहलाते। शर्म करो। फिर रसूल उम्मी थे, उम्मी के लफ्ज का तर्जमा करने के लिए कम से कम तो सीख लो। उम्मी का तर्जमा क्या करोगे? अनपढ़ जाहिल, पढ़ना लिखना नहीं जानते। क्या कहना? अपने बाद वाले नस्ल को यही दावत देना चाहते हो कि हमारे जिस नबी को हम फॉलो करते हैं, जिस नबी की हम इत्तिबा करते हैं, वो माज़ल्लाह अनपढ़ थे, उनको कुछ इल्म नहीं था। ये किस कैफियत में हुआ? खुदारा रसूल के शान में तो गुस्ताख, और कहता है रसूल के शान में जितना गैरों ने नहीं करा उतने ज्यादा हमारे अपनों ने, रसूल के मानने वालों ने ही लिखता है। और उसमें भी हैरानी नहीं होती है। लोग गर्व से कहते हैं कि हम ये यूनिवर्सिटी से पीएचडी किए हैं, पॉलिटिकल किए हैं, अब क्या क्या डिग्री हैं वो गिनाता है। उसकी डिग्रियों का तो हम नहीं शुमार कर सकते हैं। और वो रसूल जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने हर वो चीज़ सिखाया जो नहीं जानते थे, और उनको कह रहा है ये अनपढ़। कहता शैतान से इल्म कम है। कोई कुछ आके उठा कर बोल लिख देता है। अगर इतनी ही रसूल से जलन है तो रसूल को छोड़ क्यों नहीं देते? रसूल की तबाह क्यों कर रहे हो? अगर ऐसे ही लफ्ज लिखना, अगर सुन्नी हजरात के पास आप आएंगे, अगर आप असलियत रियल अगर तर्जमा करेंगे तो उसका असली तर्जमा होती है कि वो नबी उम्मी जिसको किसी दुनिया वालों ने नहीं पढ़ाया, जिसे दुनिया वालों ने नहीं पढ़ाया बल्कि उसे अल्लाह तबारक व तआला ने पढ़ाया। और ये इसलिए भी था, इसके पीछे उलमा इकराम लिखते हैं कि और शायद इसलिए भी कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 बरस की हुई तो उनके वालिदा माजिदा हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो जाती है। और जब हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्र मुबारक जब 8 साल की होती है तो उनके दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इंतकाल हो जाता है और वो हमेशा ही यतीम बनते चले जाते हैं। इसलिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने ये आदत रखा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी का एहसान ना रहे और दुनिया वालों ये ना कह सके कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने पढ़ाया, हमने लिखाया, हम पालन पोषण किया। इसीलिए दुनिया में उनका कोई मुअल्लिम नहीं था, कोई दुनिया में किसी से उन्होंने नहीं पढ़ा। दुनिया के एतबार से उम्मी थे, यानी दुनिया वालों से नहीं पढ़ा, उसे अल्लाह ने पढ़ाया और हर चीज़ पढ़ाया। और इसलिए हुआ कि वो रसूल को ये नहीं कह सके कि रसूल का हम पर एहसान है। और इसीलिए ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि खुराफाती लोग आएंगे और कहेंगे कि ये रसूल तो पहले ही से पढ़े लिखे हुए थे, ये इस तरह के वाहियात बात कहता। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने आपने ही सिखाया। अल्लाह तबारक व तआला उसका मुअल्लिम है, बेशक अल्लाह ने उसे सिखाया और हर वो चीज़ सिखाया जो वो नहीं जानता था। ज़मीन व आसमान में हर चीज़ का इल्म दिया, कोई इसमें शक व शुबा। अब कुछ लोग कहते हैं रसूल को इल्म गैब नहीं है। बेशक अल्लाह ने कहा हम सिखाए हैं, और जो चीज़ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाए वो हमें तो मालूम नहीं कि क्या क्या सिखाया। और हम अपने उस्ताद से पढ़ते हैं तो हमको पता है कि ये चीज़ उस्ताद ने हमें सिखाया, और वो अल्लाह हमें पता ही नहीं है कि अल्लाह ने उन्हें क्या क्या सिखाया। और बहुत सारे ऐसे चीज़ और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पेश किया जिससे बज़ाहिर मालूम होता था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई तो हमरा है। रसूल उम्मी थे, बिल्कुल उम्मी थे, कोई शक व शुबा नहीं कि रसूल उम्मी नहीं थे। लेकिन उम्मी का तर्जुमा ये हम करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया वालों ने नहीं पढ़ाया बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें पढ़ाया। इस मज़मून पर मज़ीद मालूमात के लिए हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखें। अल्लाह हाफ़िज़।